62 अमरीकी लॉ मेकर्स ने प्रेसिडेंट बाइडन को 23 अक्टूबर को एक खत लिखा है जिसमें मुतालबा किया गया है कि अमरीका पाकिस्तानी हुकूमत से इंश्योर कराए कि वो अपने मुल्क में इंसानी हकूक की पामाली ना करे और साथ ही साथ पहली बार पॉलिटिकल प्रिजनर्स का नाम लिया गया है जिसमें इमरान खान का नाम लेकर कहा गया है कि उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। इस खत में पाकिस्तान में फरवरी में होने वाले आम इंतखाबात पर लगने वाले बेजाब्तियों के इल्जामात और इलेक्टोरल फ्रॉड की बात की गई है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन के नतायज जो है वो सामने नहीं आए। अमेरिका की हुकूमत ने ऐसा क्या किया है कि वो पाकिस्तानी हुकूमत को उनसे इंश्योर करा सके कि वो जो है इंतखाबात में बेजाब्तियों का जवाब दे। साथ ही साथ इस खत में एक और जो अहम बात है वो ये है कि अमरीकी हुकूमत से 6 सवालात पूछे गए हैं पाकिस्तान के हवाले से, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर का नाम लेकर एक सवाल पूछा गया है। उस सवाल में ये पूछा गया है कि क्या अमेरिका पाकिस्तान की मिलिट्री, जिसके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर है, उनके साथ और फिर इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के साथ अपने ताल्लुकात मेंटेन रखती है, और अगर रखती है तो फिर इंसानी हकूक की तंजीमों के जो क्रेडिबल एक्यूजेशन है कि इन इदारों की जानिब से जो इंसानी हकूक की वायलेशंस हो रही हैं, जमहूरी निज़ाम में जो खलल डाला जा रहा है, उनके हवाले से अमेरिका की क्या पॉलिसी है। साथ ही साथ अमेरिका से ये पूछा गया है कि अमेरिका कैसे इंश्योर कर रहा है, क्या इंडिकेटर्स हैं अमेरिका के पास कि वो पाकिस्तान में इंसानी हकूक की जो सूरत हाल है उसका जायजा ले रहा है, और अगर जायजा ले रहा है तो वो इंडिकेटर्स इन 62 लॉ मेकर्स के साथ शेयर किए जाए। इस खत में जिसको 62 लॉ मेकर्स ने साइन किया, जो मेरे हाथ में है, इसमें यह भी कहा गया है कि फरवरी के इंतखाबात के बाद एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट पर जो है उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच पर कदगने बढ़ी हैं, सोशल मीडिया पर कदगने बढ़ी हैं, और साथ ही साथ इंटरनेट तक रसाई में खलल डाला गया है। इस खत में एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो कंसर्न्स हैं उनको कहा गया है कि ये लॉ मेकर्स ये कंसर्न शेयर करते हैं इन इदारों के साथ, जिसमें कहा गया है कि इल्जाम लगाया गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और जुडिशरी जो है वो बज़ाहिर इंडिपेंडेंट नजर नहीं आते। ये भी इल्जाम लगाया गया है कि उन पर मिलिट्री का दबाव है, और अप्रैल में उन 6 जजेस का हवाला भी दिया गया है जिन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि ISI ने उनको इंटिमिडेट किया ताकि वो जो लॉ सूट्स हैं इलेक्शन फ्रॉड के हवाले से उनमें अपने मतलब के रिजल्ट्स ले सकें। क्रेग सेजार जो डेमोक्रेट लॉ मेकर हैं, उन्होंने जिम मैकगवर्नर और समर ली के साथ मिलकर ये खत लिखा है, और इसमें जो दीगर 59 कांग्रेस मेंबर्स हैं उनमें नुमाया नाम है इल्हान उमर के, रशीदा तलीब के, ब्रैड शर्मन के दस्तखत भी इस पर है। और ये भी आपको यहाँ पर बताते चलूँ कि इससे पहले जो है फरवरी में भी इस तरह का एक खत लिखा गया था। क्रेग सेजार ने ही उसकी सरबराही भी की थी उस मूवमेंट की, और उसमें भी इंतखाबात में बेजाब्तियों के हवाले से इन्वेस्टिगेशन की बात हुई थी, और साथ ही साथ अमेरिका से ये मुतालबा किया गया था कि वो पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करने के अमल को यकीनी बनाए। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन को लिखा गया था, और फिर जुलाई में एक रेजोल्यूशन भी पास कराई गई थी जिसमें यही मुतालबा किया गया था अमरीकी हुकूमत से कि वो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के फरोग को यकीनी बनाए।